सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं विगत 10 वर्षों से वार्ड 40 की पार्षद हूं और अभी मैंने फिर से नॉमिनेशन किया है। मेरा नाम सुचिता रानी राय है और मेरा क्रमांक इस बार का 3 है और मेरा चुनाव चिन्ह बल्ला है। तो मैं कहीं न कहीं जनता के साथ बहुत अच्छा से जुड़ी हुई हूँ और वार्ड में आप जाके भी देख सकते हैं। वार्ड के लोगों का समर्थन लगातार मिलता रहा है। मेरा तो सबसे पहले है कि जनता का उम्मीद पर खरा उतरना ही मेरा पवित्र दायित्व है और उनका जो कार्य है उसको पूरा करना ही मेरा संकल्प है कि चाहे किसी भी अवस्था में हो, चाहे वो रोड हो, नाली हो, लाइट हो, पानी हो, पेंशन हो, किसी भी स्थिति में हो तो उनका उनका दायित्व को पूरा करना ही मेरा पूरा संकल्प है। तो इन्हीं सब बातों के साथ, इन्हीं सब समस्याओं को पूरा करने का वादा करके मैं अपने चुनावी मैदान में उतरी हूँ। कौन सा ऐसे अधूरे कार्य जो आपके कार्यकाल में नहीं हो पाए, उस अधूरे कार्य को आप पूरा करें? सबसे पहले तो महिलाओं का सशक्तिकरण, इसी पर हमें जोर देना है। इस बार जो है हम लोग पूरी महिला का टीम एक बार मिल करके हम लोग महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ेंगे। जहाँ महिला सशक्त होगी, माने घर से बाहर निकलेंगी और महिला दोहरी ज़िंदगी जीती भी है और घर से बाहर निकल के वो काम करना चाहती भी है। तो हम लोग चाहते हैं कि सब, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, चाहे वर्किंग हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, उनको उनको भी आगे बढ़ाना है, प्राथमिकता देना है। और जिन भी वृद्ध का मान ले हो सकता है हमसे पेंशन वगैरह छूटा हो, उनको भी हम पूरा करने का दायित्व करेंगे। और बहुत ऐसे लोग हैं जो पहले 50 इयर्स की महिलाएं नहीं हुई थी और जो 50 इयर्स की होंगी उनको भी पेंशन दिलाना, चाहे मैया समाज, जो भी सरकार की योजना हर घर घर तक, जन जन तक पहुंचाना, ये मेरा दायित्व है। और एक और अंतिम सवाल है कि सुरक्षा को लेकर जो है कई सवाल यहाँ उठ रहे हैं, क्योंकि आपके वार्ड 40 में कई स्लम बस्तियां हैं जहाँ पर जो है पिछले दिनों जिस तरह से मौसीबाड़ी में जिस तरह से घटना घटी, तो ये मांग उठ रही है कि कहीं ना कहीं वो बच्चे जो लापता हो जा रहे हैं, तो सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ आप करेंगे? कैमरे देखिए, इसमें तो हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि सुरक्षा, चलिए आप ये देख रहे होंगे कि जिस जगह में विधानसभा, जिस जगह में हाई कोर्ट, जहाँ पर एकदम हाई प्रोफाइल सुरक्षा वाले एरिया से बच्चा का लापता होना, ये कहीं ना कहीं प्रशासन की जो है लापरवाही को दर्शाता है। तो इस मामला में हम यही कहना चाहेंगे कि प्रशासन को भी यदि जो भी कंप्लेन करते हैं तो इसको ज़रूर तो त्वरित कार्रवाई के रूप में देखना चाहिए। यदि उस बच्चा को उसी दिन सेम डे यदि वो लोग इसको संज्ञान में ले करके यदि वो लोग अपना काम शुरू किए होते तो बच्चा, हमको नहीं लगता है कि रांची से बाहर गया होता। तो स्लम बस्तियों में कैमरे लगाने के दिशा में प्रयास आपका रहेगा? स्लम बस्तियों में तो ज़रूर कैमरा लगना चाहिए। कैमरा तो हर एक जगह लगना चाहिए, जो कि आजकल सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा ये सहायक हो रहा है। जहाँ भी देखेंगे जो भी हिंसा हो रही है, वहाँ पर कैमरा यदि रहता है तो कम से कम पता तो चल जाता है कि इस तरह से हुआ। तो ये कहीं न कहीं हर चीज़ को सपोर्ट तो करता ही है, इसलिए कैमरा माने जो स्लम क्षेत्र है, उसमें भी लगना बहुत ज़रूरी रहता है। और ये इसमें जो है बच्चा जो चोरी हुआ, बच्चा जो लापता हुआ था और बच्चा को जो इस तरह से ले गया गया, ये कहीं न कहीं वहाँ पर ही लोग ट्रैकिंग वाले लोग थे और वो लोग ट्रैप कर रहे थे और ट्रैपिंग एक दिन से नहीं होता है, बहुत पहले से हो रहा था। शायद पुलिस को इसका संज्ञान नहीं रहा, इतना हाईटेक एरिया में इसका संज्ञान नहीं रहा, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि राजधानी में प्रशासन की व्यवस्था को ज़रूर दुरुस्त होना चाहिए और इस पे हम लोग शांति समिति में जा कर के भी इस पे ज़रूर इस बात को उठाएँगे और इस पे संज्ञान लेने के लिए इस पर दिशा निर्देश ज़रूर करेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य पर क्या कहेंगे? शिक्षा और स्वास्थ्य देखिए पहले से बेहतर है। अभी जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है, हर जगह वेलनेस सेंटर खुला हुआ है। जो लोग गरीब लोग पहले हॉस्पिटल
माने तुरंत में प्राइवेट से जो चिकित्सा कराते थे वो वेलनेस सेंटर की ओर जा रहे हैं, और वेलनेस सेंटर में कम से कम उनका जो प्राथमिक चिकित्सा है वो तो हो पा रही है। पहले से काफ़ी सुधार है। जैसे हम लोग के वार्ड में ही मान लीजिए एक ही वेलनेस सेंटर खुला, बट अगल-बगल भी छोटा-छोटा वार्ड है, तो वहाँ पर भी वेलनेस सेंटर खुला हुआ है। कोई भी कहीं का भी वेलनेस सेंटर में प्राथमिक चिकित्सा के लिए जा सकते हैं। अब ये है कि पहले से ज़्यादा लोग अवेयर हुए हैं, और प्राइवेट की ओर थोड़ा कम हुआ है झुकाव, और लोग सरकारी की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आखिरी में जनता से क्या आपका अपील होगा वार्ड की जनता से? वार्ड की जनता से ही अपील है कि मुझे मेरे काम को देखते हुए इस बार भी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मत दे करके विजयी बनावें, ताकि हमें फिर से आपका सेवा करने का एक बार पुनः मौका मिले। धन्यवाद।